टेम्परेचर है 42 या 43 के आसपास। अभी हम लोगों ने ये भी रोड छोड़ दिया। अभी मैं जिस रोड पर चल रहा था वो आगरा बॉम्बे रोड था, आगरा मुंबई रोड, NH3। अभी वहाँ से लेफ़्ट साइड में एक कट जाता है और ये जो रास्ता है ये आपको लेके जाएगा। आप जब 4 से 5 किलोमीटर अंदर चलेंगे तो आगे एक छोटा सा डैम है, बहुत बड़ा नहीं है, छोटा डैम बना हुआ है, वहाँ तक ये रास्ता बना हुआ है। तो ये जो प्रोजेक्ट था, मैं बात कर रहा हूँ संजय सागर डैम की। तो ये प्रोजेक्ट मेरे ख्याल में 1980 या 82 के आसपास में शुरू हुआ था। और जब ये प्रोजेक्ट लगा होगा तब ये जो रास्ता है यहाँ पूरा घना जंगल हुआ करता था। आजकल लोगों ने यहाँ छोटे छोटे गांव बना लिए हैं, लोग खेती करने के लिए आसपास इकट्ठे हो गए हैं। आप देख रहे होंगे छोटे छोटे घर बने हुए हैं यहाँ। और ये जो MP में इस एरिया, ये जो एरिया है यहाँ, ये जो घर बने हुए हैं, लोग मोस्टली जो खेती किसानी वाले लोग हैं कच्चे घरों में रहते हैं। ऊपर आप देखेंगे तो ऊपर खपरेल वगैरह डला हुआ है ऊपर। और ये खपरेल जो है उनका डिज़ाइन ऐसा रहता है कि गर्मियों के टाइम में इनमें हवा बिल्कुल छनके जाती है, तो अंदर जो घरों के अंदर का माहौल है वो ठंडा रहता है। और बारिशों में ये चूँकि इनमें स्लोप दिया हुआ है तो बारिशों में पानी अंदर नहीं जाता है, वो पानी स्लोप के ज़रिए बाहर गिर जाता है। तो इस तरह से डिज़ाइन किए हुए हैं घर। तो देखने में अच्छे सुंदर लगते हैं घर, क्योंकि यहाँ का जो किसान वगैरह है इस एरिया के बहुत ज़्यादा पैसे वाले जो लोग नहीं रहते, तो वो लोग इन्हीं घरों में अपने आसपास जो इनका खेत है उनके आसपास घर बना लेते हैं और इन घरों में रहते हैं। अच्छा, इन घरों में की अगर मैं बात करूं तो ये जो खेती किसानी वाले ये जो लोग हैं, इन लोगों में एक अच्छी बात ये थी कि इन लोगों ने घर के बाहर जो भी जानवर जो पाल रखे हैं, जैसे बकरियां हैं, गाय हैं, बैल हैं, भैंस हैं। तो मैं देख रहा था कि यहाँ के लोग जो भी खाने का जो वेस्टेज निकलता है वो ये ख़राब नहीं करते, उसको उनको इन जानवरों को दे देते हैं। जैसे कोई भी फल फ्रूट्स वगैरह लेके आए या जो सब्जियाँ रहती हैं उनके छिलके निकलते हैं तो वो लेके उनको जानवरों को खिला देते हैं। तो इससे मुझे एक बात याद आई कि जो आप कमाते हैं या नेचर से आपको जो भी मिल रहा है उसका एटलीस्ट 10 से 20% आपको किसी दूसरे को देना चाहिए, मतलब डोनेट करना चाहिए। जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी हेल्प करने में या उनको मदद करने में जो आपको दे देना चाहिए वो। तो ये तो हमारी इनकम से रिलेटेड हो गया। और नेचर का भी यही है कि नेचर आपको जो चीज़ें देती है उसमें से आपको मजबूरन उसका हिस्सा आप पूरा यूज़ नहीं कर पाते। जैसे अगर मैं एक आम की बात करूं, आम है, खरबूजा है, तरबूज है, ये जो आपको फल फ्रूट जो नेचर से मिलते हैं, तो आम का आप 100% आम आप नहीं खाते। उसमें से मेरे ख्याल में 50%, 50-60% आम ही आप खा पाते हो। कि वो आम का जो अंदर का जो गूदा है वो आपने खा लिया, बाकी जो उसका छिलका निकलता है वो आप फिर दोबारा नेचर को वापस करते हो या आप उसको फेंक देते हो, या कई लोग उसकी सब्ज़ी बना लेते हैं या जो भी है यूज़ कर लेते हैं। फिर उसका जो गुठली निकलता है, जो बीज निकलता है, वो आप के काम का नहीं रहता, आप उसको भी नेचर को देना पड़ता है। तो वो आपको जो नेचर ने दिया उसका 50% ही आपके काम आया, बाकी आपने नेचर को वापस कर दिया। तो मैं क्या बोलता हूँ कि जो भी ये जो छिलके वगैरह निकलते हैं या सब्जियों के, इनको स्पेशली आपको जानवरों को या जो पालतू जानवर हैं उनको दे देना चाहिए, क्योंकि वो डायरेक्ट तो फल फ्रूट्स नहीं खा पाते। कम से कम हो सकता है कि नेचर ने ये छिलके उनके लिए बनाए हों, तो इनके ऊपर अधिकार उन जानवरों का है जो आसपास या पालतू जानवर जो रहते हैं उनको देना चाहिए ये। फिर जो उसका बीज निकलता है, जो गुठली निकलती है, वो आपको नेचर को फिर दोबारा वापस करना है, क्योंकि फिर उन बीजों से एक नया जीवन उत्पन्न होगा, नया पौधा बनेगा, पेड़ बनेगा। उस पर फिर वो नेचर अपने हिसाब से उसको डील करेगा, उस पौधे को, उस पेड़ को। तो जो आपने नेचर से लिया उसका यूज़ किया और उसको फिर आपने कुछ अंश उसका आपने नेचर को वापस कर दिया। तो जो बड़े बड़े शहर हैं उनमें ये चीज़ें कम हो पाती हैं, क्योंकि जो भी कचरा निकलता है आपके घर का, और स्पेशली जो
फल फ्रूट्स के जो छिलके निकलते हैं वो आप कचरे में डाल देते हैं और वो मेरे ख्याल में वो लगभग ख़राब ही हो जाते हैं उनका, या तो वो उसका खाद बन जाता है, नहीं तो आप नेचर को या जो जानवर है उनको हम लोग नहीं दे पाते। छोटे छोटे गाँव में ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि वो जो उनके छिलके निकलते हैं तो वो उनको जानवरों को खिला देते हैं, तो ये बड़ा अच्छा, मतलब ये अच्छी चीज़ है ये। और जो बीज हैं उनको वो लोग आसपास गांव में खेत में या खेत के किनारे या सड़कों के किनारे डाल देते हैं, तो उनसे नया पेड़ भी निकल आता है। अच्छा, मैं बात कर रहा था आपको इस डैम की। जब ये डैम बन रहा था, क्योंकि 84-85 में तो हम लोग भी यहाँ घूमने जाया करते थे, जब तक हम यहाँ रहे इस एरिया में, तो मोस्टली जब भी कोई छुट्टी वगैरह होती थी या कोई बड़ा अच्छा दिन रहता था तो सारे लोग यहाँ पिकनिक मनाने जाया करते थे इस जो संजय सागर डैम है वहाँ। उस टाइम यहाँ बड़ा घना जंगल हुआ करता था। 84 के आसपास ये जो एरिया था 84-85 में, तो उस टाइम बहुत घना जंगल हुआ करता था। इस तरफ सड़कों के दोनों तरफ सागौन के पेड़ लगे हुए थे, सागौन, महुआ के और तेंदू पत्ता, तेंदू का काफ़ी ज़्यादा यहाँ पेड़ लगा रहता है इस एरिया में। और आसपास के लोग जो हैं, जो तेंदू पत्ता है उससे यहाँ के लोग बीड़ी भी बनाते थे, तो वो एक तेंदू का पत्ता एक रोज़गार का साधन हुआ करता था किसी टाइम में यहाँ के लोगों का। अब तो बहुत कम लोग हैं, क्योंकि उनके लिए भी नई नई फैक्ट्रियाँ वगैरह बन गई, तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट बेस हो गया है वो काम। तो मैं आपको ले चलता हूँ संजय सागर डैम घुमाने के लिए। और ये जो डैम है ये बेसिकली किसी बड़ी नदी पर नहीं बना हुआ है। ये जो आसपास के जो पहाड़ हैं उन पर जो पानी गिरता है, जो बारिश का पानी गिरता है, तो वो एक जगह इकट्ठा होकर और ऐसे ही बह जाता था पहले। तो यहाँ का जो जियोग्राफी जो है वो कुछ इस तरह की है कि आसपास पहाड़ जो बने हुए हैं वो इस तरह, उनके बीच में पानी इकट्ठा होता है, तो बारिश के पानी को रोक के उसके ऊपर ये छोटा सा डैम बना हुआ है। और उस डैम का यूज़ यहाँ के जो लोग हैं वो खेती किसानी में करते हैं, सिंचाई के लिए। कुछ सिंचाई के लिए मिल जाता है पानी, कुछ लोग पीने के लिए यूज़ करते हैं। तो बेसिक जो काम था इस डैम का बनाने का, जो उद्देश्य था, वो यहाँ का डेवलपमेंट का उद्देश्य था कि जो खेती किसानी है वो यहाँ डेवलप हो जाए। तो आइए मैं आपको ये छोटी सी झलक दिखाता हूँ, क्योंकि अब इतना अच्छा मेंटेन नहीं है अभी। जब ये बन रहा था डैम तो काफ़ी अच्छा मेंटेन था। आसपास ये देखिए, आपको जो दिखाई दे रहा है यहाँ का गेस्ट हाउस है, बड़ा खूबसूरत हुआ करता था उस टाइम, अभी भी खूबसूरत है। आसपास बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे तरह तरह के फूलों के पौधे लगे हुए थे, पूरा रंग बिरंगा पार्क हुआ करता था ये, और लोग यहाँ फ़ोटो खिंचाने और बड़े आनंद लेने लोग आया करते थे। अभी भी काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ, जब स्पेशली लोग यहाँ अभी भी फ़ोटोग्राफी के लिए आते हैं, क्योंकि पानी का नज़ारा, ठंडी ठंडी हवा और जो यहाँ का सनसेट है वो भी काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। उसका फ़ोटोग्राफी का आनंद अलग है। आप जब आएँ कभी यहाँ घूमने और तो आप उसका मज़ा भी लीजिए, फ़ोटोग्राफी का, सनसेट का मज़ा लीजिए यहाँ पे। इस एरिया में घूमने का जो सबसे अच्छा जो टाइम अगर मैं बोलूँ तो एक तो जो बारिश का टाइम है वो ज़्यादा अच्छा है, जुलाई के बाद। जुलाई से लेके फिर सर्दियाँ वगैरह का टाइम काफ़ी अच्छा है, लोग सर्दियों में तो अक्सर यहाँ घूमने आते हैं। तो दोस्तों, आप इस जो आसपास जो सीनरी है उसका मज़ा लीजिए, और फिर मुझे मौका मिलेगा तो मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा, नया ब्लॉग बनाऊंगा, कोशिश करूंगा कि इससे बेहतर बने। तो बने रहिए आप साथ में। अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने सजेशन दीजिए। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे। जय सिया राम।